तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये क्या है? ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे लेक्चर का। तो अभी हम 3 लोग जुड़े हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग, हमारा टाइम हो चुका है 9:06 हो रहा है। वेट कर सकते हैं वैसे 2-3 मिनट और। वैसे आप लोग बताएंगे आपके ग्रेड कितने आए हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। फिफ्थ सेम में आपका रिजल्ट आ चुका है आपका, सबने देख ही लिया होगा। कितने नंबर बन रहे हैं आप लोगों के? हाउ मच नंबर? सर मेरा फर्स्ट पेपर में A+ आया, सेकंड पेपर में A आया। गुड, अच्छा है। आशीष आपके कितने आए हैं? याद नहीं है सर, देख रहा हूँ। अच्छा, आपने तो देखा नहीं अभी। अच्छा है। मानसी, लगता है चली गई वो। ये ग्रेड पूछने में बच्चे बच्चे तो चले गए फर्स्ट क्या? में A+ है, सेकंड में A है। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ तो मतलब मोस्टली बच्चों के फर्स्ट में ए प्लस आया है एंड सेकंड में ए है। सही है, अच्छा है। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर अच्छा था आप लोगों का भी। चलिए फिर कोई नहीं, देखते हैं हम लोग ना, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइक सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है या डेटा क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? डेटा के बीच में या कोई कम्युनिकेशन, या मतलब वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, या मतलब उनका कनेक्शन बन रहा है किसी न किसी तरह से, या डेटा का आदान प्रदान बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। एंड नेटवर्क बोलते हैं किसकी मदद से हो रहा है। नेटवर्क मीन्स समझते हैं हम कि जाल होता है एक तरह का, जिससे हम लाइक कनेक्टेड चीजें होती हैं। सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि नेटवर्क है तो चीजें कनेक्टेड होंगी कोई भी, किसी भी माध्यम से। तो सिंपल इसका मतलब यही है। और अगर डीप में देखें हम कि डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है या किस तरह का चीज है ये, तो यहाँ पर आप देखें। और बताता हूँ आपको कि आप लोगों को नोट्स आपके खुद बनाने हैं इस बार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी डेली जितना हम पढ़ेंगे, और आप लोग इसको अपने तरह से अच्छे से लिखें, ना कि एज इट इज जैसे आपको पीडीएफ दी गई है। अपने हिसाब से पर्सनलाइज नोट्स बनाएं जो आपको समझ में आता है और जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे। और जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें इसमें, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें, वो आपको आगे हेल्प करेंगे, जिससे आप अपने आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को या लिख सकते हैं अगर आपको पॉइंट्स पता है तो। सो डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, लाइक एक्सचेंज ऑफ डेटा है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में। ओके, बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। कोई भी उसमें ट्रांसमिशन मीडियम होगा। ट्रांसमिशन मतलब जिसमें जिससे आपका डाटा फ्लो हो रहा है। ओके, जैसे कि बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम बोल सकते हैं, जैसे कि वायर होता है, कुछ डेटा वायर की वजह से जाते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं बिना वायर से जाते हैं। तो किस प्रकार से वो जा रहा है या उसका मीडियम क्या है, वो समझ सकते हैं हम। कि कुछ भी डेटा है, कुछ भी, कोई भी डेटा मीन्स आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है वो। सो लाइक कोई भी एंटिटी, किसी वस्तु को मान सकते हैं डेटा हम, किसी इंफॉर्मेशन को मान सकते हैं डेटा हम। लाइक डेटा कैन बी एनीथिंग। सो ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। बिल्कुल, मीडियम क्या है, यहाँ पे लिखा है वायर केबल। फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर द communicating device must be part of the communication system made of a combination hardware like physical equipments का होना चाहिए and software programs। वो किससे बना होता है? उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर किसका होता है कॉम्बिनेशन? फिजिकल इक्विपमेंट्स होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। आपका जैसे कोई डिवाइस होगा तो वो किसका बना होगा? उसका कॉम्बिनेशन होगा आप में, हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का। ओके,
सिंपल, इसको आप समझेंगे आगे, आपको जब एग्जांपल्स मिलेंगे तब। बस अभी के लिए आप इतना देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सिंपली आपको नोट्स बनाने में इजी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेन चीज आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम मेड ऑफ, लाइक जो सिस्टम होगा कम्युनिकेशन वाला वो किसका बना होगा, कम्युनिकेशन ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स, यानी बोले उसे हार्डवेयर बोलते हैं उसको, एंड सॉफ्टवेयर जिसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं अपने, उसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फोर फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस एंड उतना। आप क्वेश्चन में आ सकता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ, लाइक उसके फंडामेंटल्स क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस एंड जिटर। ओके, ये चार चीजें हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग डिलीवरी। डिलीवरी क्या है इसमें? वेट, लाइक किसी ने यहाँ पे, किसने किया है? आप सबों का वॉइस क्लियर जा रही है ना मेरे यहाँ से? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दे सब लोग। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है फिर। इतना समझ में आया आप लोग को कि क्या होती है डेटा कम्युनिकेशन, क्या होता है, ऐसे हम कैसे यूज करते हैं, लाइक सिंपल चीज आपको, ठीक है। यस बहुत सर। इजी था। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट अपना डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है? द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। लाइक इसमें हमें क्या ध्यान देना है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है या उसके फंडामेंटल्स क्या नियम है जिसको हमें ध्यान में देना है। तो फर्स्ट चीज है आपकी डिलीवरी। जो डेटा डिलीवर कर रहे हैं, जो कुछ भी हम डिलीवर कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। एंड डेटा मस्ट बी रिसीव बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर, एंड ओनली बाय द डिवाइस और यूजर। ओके, लाइक सिंपल जैसे डिलीवरी अगर कर रहे हैं डेटा की, तो लाइक उसका जो डेटा डिलीवर होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, एंड मस्ट बी रिसीव बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर। ओके, सिंपली जैसे कि डेटा सही आपका एक करेक्ट यूजर के पास पहुंचना चाहिए, आपको जहां पहुंचाना है। लाइक आप कुछ भी सेंड कर रहे थे, आप किसी को बता रहे थे, तो लाइक बताना क्या होगा, जैसे आप कॉल कर रहे हैं किसी को, आपको कॉल करना है मेरे पास, और आपने लाइक कॉल की, बट लाइक कहीं और आपका कॉल कनेक्ट हो गया, किसी और के पास चला गया, और डिलीवरी आपकी सेकंड पर्सन के पास हो गई। सो लाइक दैट्स नॉट द गुड थिंग। लाइक आपको जो करना था वो पूरा आपका हुआ नहीं। सो सिंपल चीज है डिलीवरी सेंस, आपको याद रखना है कि जो डेटा है आपका वो करेक्ट लोकेशन या डेस्टिनेशन पर डिलीवर होना चाहिए जहां पर उसका यूजेज हो, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है वहां पर। सेकंड चीज देखते हैं, एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिल्कुल, डेटा में एक्यूरेसी होनी चाहिए। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। जो सिस्टम आपका है, जो आपको सेंड कर रहा है, उसमें क्या है, डेटा डिलीवर होना चाहिए एक्यूरेटली। एंड डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड, लाइक अल्टर में क्या होता है, चेंज होना, ठीक है। डेटा हैव बीन अल्टर्ड इन द ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट इनकरेक्टली यूजेबल। ओके, अगर आपका डेटा चेंज हो गया तो आपका क्या होगा, अनयूजेबल होगा, उसको आप लाइक आपके यूज में आएगा ही नहीं। आप कुछ भेजना चाह रहे थे, आप कुछ देना चाह रहे थे, बट वो ऐसा नहीं हुआ। लाइक एक्यूरेसी उसके अंदर, उसी डेटा के अंदर। ओके, एंड थर्ड देखते हैं टाइमलाइंस। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा इन टाइमली मैनर। ओके, टाइमलाइन मतलब है टाइमली मैनर में डेटा आपका होना चाहिए सेंड। डेटा डिलीवर लेट और आर यूजलेस। कोई भी डेटा है अगर लेट सेंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यूजलेस होगा। कैसे? इसका कोई एग्जांपल देगा कि अगर डेटा हम लेट भेज रहे हैं तो यूजलेस होगा। डेटा, एनी एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हम डेटा को लेट भेजते हैं तो यूजलेस कैसे हो सकता है? इन्विटेशन कार्ड। हाँ आशीष बोलिए आप। इन्विटेशन कार्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड एग्जांपल। किसी और के पास आ रहा है एग्जांपल? बहुत अच्छा एग्जांपल था, क्योंकि आपका अगर किसी को इनवाइट करना है कहीं पर, और आपकी डेट निकल रही है, उसके बाद आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं कि आना है यहाँ पे आपको, तो आकर क्या करेगा वहां पे? दैट इज यूजलेस कार्ड। ओके, सो टाइम लाइन्स का इसे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम से भेजना है उसका।
थर्ड देखते हैं जिटर क्या होता है। जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट्स अराइवल टाइम। सो जिटर क्या होता है, पैकेट अराइवल, जैसे आपका डेटा होता है वो फ्लो कैसे करता है, सेगमेंट्स में, सेगमेंट देन ब्रेक होता है आपका, पैकेट्स में ब्रेक होता है, लाइक इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। आप ये सब अभी सेवन लेयर्स आएंगी, आपको पढ़ना होगा उसमें, तो आपको देखेंगे उसमें कि आपका डेटा कैसे ब्रेक होता है, कैसे आप सेंड करते हैं। सो सेगमेंट एंड पैकेट्स में आप लाइक डिवाइड होता है आपका डेटा। सो जिटर क्या करता है, जस्ट सिंपल चीज है, वेरिएशन है पैकेट्स अराइवल टाइम में। जैसे आपके पैकेट्स किस टाइम पे आने थे, तो कोई आगे कोई पीछे आ गया, लाइक इट्स अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ आईडियो और वीडियो पैकेट्स। सिंपली आप देख सकते हैं आईडियो और वीडियो पैकेट्स में कि आपके डिलीवरी करते टाइम उसमें अनइवन कोई चेंजेस आ गए हैं या कोई, लाइक सिंपल चीज है, ठीक है। तो इसमें आपका जो डेटा है वो आपके लिए यूज में नहीं होगा या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो जिटर आपका यही है, पूछ सकता है आपसे। तो अभी हमने क्या देखा, डेटा कम्युनिकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, फंडामेंटल्स, कैरेक्टर्स क्या है। ओके, सो डिलीवरी थी जिसमें आपका डेटा होना चाहिए डिलीवर एट अ करेक्ट डेस्टिनेशन। एंड द एक्यूरेसी की बात करते हैं अगर हम, तो एक्यूरेसी क्या है, लाइक डेटा जो होना चाहिए आपका एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई चेंजेस आए हैं भेजते वक्त, ट्रांसमिट करते वक्त, तो आपका अनयूजेबल होगा। एंड थर्ड देखते हैं टाइमलाइंस के। टाइमलाइंस भी सेम आपको वर्क करता है इसी तरह से, क्योंकि अगर आप उसे टाइम से नहीं सेंड करते डेटा को तो दैट इज यूजलेस। एंड जिटर भी आपका क्या है, जब भी डेटा सेंड कर रहे हैं, जब भी वो लाइक पैकेट्स में ब्रेक हो रहा है, देन अगर लाइक उसमें अनइवन डिलेज होते हैं, लाइक आईडियो और वीडियो जैसे कि इनमें होता है इनके पैकेट्स में। सो आपका लाइक आपकी वीडियो पहले रन होगी, देन आपका लाइक आईडियो उसके पीछे रन हो रहा है। सो आप उसे लाइक नहीं यूज कर सकते डेटा को ना, क्योंकि वीडियो पहले दिखा दिया आपको एंड आईडियो आपका लेट आ रहा है, दैट्स वाई लाइक वो भी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि इस चार चीज को ध्यान में रख के आप उसमें कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है। लाइक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 5 कंपोनेंट्स। ओके, कभी भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, तो उसमें आपके 5 कंपोनेंट्स आएंगे। कैसे आएंगे और वो क्या क्या है। जब भी सबसे मेन चीज, कोई सेंड करने वाला होगा, एक व्यक्ति होगा, कोई भी एक डिवाइस होगी जहां से हम सेंड कर रहे होंगे। अगर हम सेंड कर रहे हैं तो रिसीव भी हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे चिल्लाएगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अगर आप लोग सामने सुन रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ना। अगर आप लोग नहीं सुन रहे होते तो मैं नहीं बोल रहा होता यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई सेंडर है, देन रिसीवर भी यहाँ पर है। और जब ये सब हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, लाइक वो जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा डिलीवर हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है। सो उसका एक मीडियम है। ओके, किसके थ्रू हो रहा है, जैसे हम वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अभी माने मीडियम क्या अपना है, तो अपना मीडियम जो है जूम है। ओके, जूम मीटिंग इसके ऐप से कर रहे हैं हम, तो दिस इज द मीडियम। तीन आपके पास, फर्स्ट थिंग सेंडर, रिसीवर एंड थर्ड इज मीडियम। एंड अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, जैसे हमने देख रखा था लास्ट टाइम, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, सो सेट ऑफ रूल्स, तो जो सेंडर होगा, सेंडर के पास भी अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, एंड जो रिसीवर होगा उसके भी अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे। ओके, सो दिस आर टाइप ऑफ द थिंग इज गोइंग ऑन। सो आपके 5 कंपोनेंट होंगे, आप इसे याद रखें। सेंडर होगा, उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, रिसीवर होगा, उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, एंड एक मीडियम होगा जिसके माध्यम से हम डेटा को डिलीवर कर रहे होंगे। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि जो आपके 5 कंपोनेंट्स थे डेटा लाइक कम्युनिकेशन के, वो क्या है। तो फर्स्ट मैसेज था। मैसेज पता है आपके उसमें क्या डेटा डिलीवर कर रहे हैं। सो मैसेज क्या है, अगर आपसे पूछ सकता है, आप जब जब भी, क्योंकि आपका थ्योरी एग्जाम होने वाला है इस बार, तो आपको उसमें लिखना होगा हर एक चीज को डीप में, या जैसे सब बोलते हैं कि आपको कॉपी भरनी होगी, तो उसमें क्या लिखेंगे। भरने से तो नहीं मतलब होता ना, आप क्या भर रहे हैं उसमें, आपको आना चाहिए उस समय कि आपको लिखना क्या है। अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मार्क्स मिलते हैं ना। तो बस सही है। अभी समझिए मैसेज क्या होता है। मैसेज इज द इंफॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेट, सिंपल। हमें भेजना क्या है, क्या राइट करना है, दैट इज द मैसेज। सेंडर क्या है, जो भेज रहा होता है। द सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज, जो मैसेज को भेजता है, सिंपल। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। ओके,
सेंडर क्या हो सकता है? वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट एंड वीडियो कैमरा। नेक्स्ट देखते हैं रिसीवर क्या होता है। रिसीवर, सेंडर है तो रिसीवर भी होगा, आप देख समझ सकते हैं इसको, ठीक है। द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज, इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट एंड टेलीविजन। टेलीविजन आपको कैसे करता है, जैसे कि आप डिश टीवी, डिश एंटीना लगा हुआ है आपके घर में, कुछ भी लगा हुआ है, तो वहां से लाइक वो रिसीव कर रहा है उसको, सिग्नल्स को, एंड देन सिग्नल्स को आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है अपने, ओके। टेलीफोन, किसी कॉल्स आ रही है, हैंडसेट, ओके, एंड वर्क स्टेशन लाइक दैट सेम, वहां पर भी सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। फोर्थ बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम्स की, लाइक ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। सो द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ओके, जिसके थ्रू आपका जो डेटा है सेंडर से रिसीवर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसमिशन मीडियम। सम एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम include twisted pair wire, okay, coaxial cable, fiber optics cable and radio waves। इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये सब आपकी वायर्स होते हैं, जैसे क्या कॉक्सियल केबल कैसे वर्क करती है, क्या होती है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, ये सब आपके सिलेबस में है, इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स हमने देखा, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब भी आप प्रोटोकॉल्स देखें तो समझ जाएं सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ वहां पे नियम होंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक के अपने अपने जगह पे प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पर एक सेंडर का प्रोटोकॉल अलग होगा और रिसीवर का प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होगा। गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ओके, जो रूल्स होते हैं वो गवर्न करते हैं, जिस पर वर्क करते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, ओके, ये दो डिवाइसेस जब कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में डेटा जो है वो गवर्न करेगा, वर्क करेगा, सिंपली, ओके। यहां तक आप सभी क्लियर है? एक बार बोल दे सभी लोग। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके माइंड में? नहीं सर, सब समझ में आया अब तक। M.P मोहन, आपका नाम है ना? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में? कुछ पूछना है आपको? आपकी आवाज ही नहीं आ रही यहां तक। नो सर। ओके ओके, ये नहीं पूछना। ओके ओके, अपना नाम चेंज करिए आप, यहाँ पे M.P की जगह अपना फुल नाम रखिए, जिससे सब समझ पाए आपका एग्जैक्ट नेम क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अभी हमने देखा कंपोनेंट्स क्या होते हैं या वो वर्क किस में करता है, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स देख लिए हमने, या उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स की, या लाइक डेटा ट्रांसफर होता है उसके कितने मोड्स होते हैं, किस प्रकार से वो डेटा ट्रांसफर होता है। सो लाइक सिंपल, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस आर कैन बी सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और द फुल डुप्लेक्स, ओके। डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके 3 मीडियम होते हैं, एक होता है सिंपलेक्स, सेकंड हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आई थिंक जरूर बनेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर, और इजी भी, बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट देखते हैं सिंपलेक्स मोड कैसे वर्क करता है और क्या होता है, ठीक है। सिंपलेक्स जब भी आप सुने अपने माइंड में आपके आए, कोई भी पूछे आपसे सिंपलेक्स क्या होता है, तो सिंपलेक्स इज नथिंग, दैट इज लाइक, ये भी एक डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, दैट इज यूनी डायरेक्शनल, जो सिर्फ एक ही दिशा में वर्क करता है या एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। एज वन वे स्ट्रीट, कोई भी गली जो जिसमें वन वे स्ट्रीट हो, ओके, सिर्फ एक तरफ जाने का रास्ता हो, ऐसा कुछ, ओके। Only one of the two devices on a link can transmit. Only one of the two devices on a link can transmit. अगर आपके पास वहां पर 2 डिवाइसेस हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट डिवाइस एंड दिस इज योर सेकंड डिवाइस, ओके, तो इनमें से क्या है, इनमें से सिर्फ एक डिवाइस होगी जो डेटा को ट्रांसमिट करेगी,
अगर ये वाली ट्रांसमिट कर रही है डेटा को, तो दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ओके, ये वाली नहीं कर सकती आपकी, ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, ये जस्ट आपकी रिसीव कर सकती है, ट्रांसमिट नहीं करेगी। तो आपका डेटा यहां से फ्लो हो रहा है इस तरह से, ओके, पर आपका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं, द अदर कैन ओनली रिसीव, सिंपल, यहां पे लिखा हुआ है। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है, लाइक आपका डिवाइस नंबर फर्स्ट ट्रांसमिशन कर रहा है एंड द सेकंड रिसीव करेगा, ओके, एंड अदर ओनली रिसीव। कीबोर्ड्स, लाइक एग्जांपल आपका है, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल आपका कीबोर्ड, ओके, कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस। बिल्कुल, अगर हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हम डेटा भेज रहे हैं, लाइक वी आर इनपुटिंग, कुछ भी हम इनपुट कर रहे हैं, वर्ड्स को इनपुट कर रहे हैं, तो सिंपली हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वन वे, और हम उधर से कुछ भी ले नहीं सकते उसमें। एंड द सेकंड इज आप मॉनिटर, आपका एग्जांपल हो गया। सो ऐसा आपके सिंप्लेक्स के एग्जांपल है। यूनि डायरेक्शनल होता है, एक तरफ से डेटा जाएगा, सेकंड तरफ से नहीं डेटा आ सकता। द कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, द मॉनिटर कैन ओनली एक्सेप्ट आउटपुट, ओके, द कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, जो कीबोर्ड आपका सिर्फ इनपुट कर सकता है, एंड जो आपका मॉनिटर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ आउटपुट, यानी कि दैट इज ओनली रिसीविंग, वो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। द सिंप्लेक्स नोड कैन बी, लाइक कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन, ओके, ये क्या करेगा, एंटायर जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी वो क्या करेगा, ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन, ओके, सिंपल, वो अपना जितना भी कैपेसिटी है वो सिर्फ एक डायरेक्शन यूज करेगा डेटा को सेंड करने में या रिसीव करने में। ऐसा दो डिवाइसेस होंगे आपके वहां पर। सिंपल है, सिंपल है और सिंप्लेक्स है, ओके। तो सिंप्लेक्स आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी सिंप्लेक्स देखें तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सिंप्लेक्स मीन्स यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक दिशा में डेटा जाएगा, और लाइक आपके पास दो डिवाइसेस हैं, अगर फर्स्ट डिवाइस आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो आपका सेकेंड डिवाइस सिर्फ रिसीव करेगा, ओके, इस तरह से। आगे मूव करें। सर माउस मॉनिटर का कनेक्शन नहीं हो सकता सिंप्लेक्स? बिल्कुल 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 हो सकता है। आप माउस से डेटा सिर्फ इनपुट कर सकते हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट माउस से उसका लाइक दूसरी तरफ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो भी एक तरह से आपका सिंप्लेक्स के अंडर में आएगा। जहां भी हम एक तरफ से डेटा रिसीव कर रहे हैं वो आपका सिंप्लेक्स में आएगा, ओके। सिंप्लेक्स मीन्स, जी। ओके, यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए बस। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की, ओके। हाफ डुप्लेक्स क्या है, थोड़ा सा सिंप्लेक्स से उसका लाइक उसमें थोड़े से क्या इंप्रूवमेंट किया गया उसमें, लाइक यहाँ पर हम सिर्फ एक तरफ से डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे, बट हाफ डुप्लेक्स उसका थोड़ा सा एडवांस मॉडल है, मान सकते हैं। सिंप्लेक्स के बाद आया ये, और इसमें क्या चेंजेस आए हमारे पास, लाइक अब हमारे पास दो डिवाइसेस हैं और चैनल एक ही है, एक ही चैनल है, ओके। बट इसमें क्या है, लाइक हमारे जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो होगा बाई डायरेक्शनल, ओके, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होगा आपका बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, बट नॉट एट अ टाइम, एक समय पर नहीं होगा। अगर आपका डिवाइस नंबर 1 जो है डेटा ट्रांसमिट कर रहा है डिवाइस नंबर सेकंड को, तो उस समय सेकंड डिवाइस फर्स्ट को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिसीव करेगा। एंड जब आपका डिवाइस नंबर सेकंड डेटा सेंड कर रहा होगा तो फर्स्ट अपना रिसीव करेगा, ना कि वह सेंड कर सकता है, ओके। बाई डायरेक्शनल है ये, बट नॉट एट अ टाइम। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए आपको, यहां पर एग्जांपल है वॉकी टॉकी का, ओके। एज लाइक आर्मी में, मिलिट्री में सब लोग यूज करते हैं वहां पे। तो आपने अगर मूवी देखी हो, कुछ भी देखा हो, तो वहां पर क्या होता है, एक साइड से डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अभी किसी ने बोला, लाइक फर्स्ट पर्सन ने बोला, सेकंड पर्सन से बात चल रही है उसकी, एंड वो बोलेगा कि लाइक हाँ, लाइक आपका ये काम हो चुका है, वो बोलेगा ओवर, देन कि फर्स्ट डिवाइस अपना काम कर चुकी है, डेटा सेंड कर चुकी है, ओवर बोला उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ओवर बोल दिया। तो सेकंड डिवाइस बोलेगा, अपना डेटा ट्रांसफर करेगा इसके बाद,
इनका कंप्लीट होने के बाद ही करेगा। तो ये आपका आता है अंडर हाफ डुप्लेक्स। ओके, एक बार में एक ही तरफ से आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। देख पढ़ते हैं इसको। इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। ओके, जो आपके स्टेशन होंगे यानी आपके जो डिवाइसेस होंगे, ईच डिवाइस वो क्या कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम, रिसीव एंड ट्रांसमिट। ओके, वेट, लाइक सम चेंजेस कर, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या है, इसमें क्या है, आपके जो ईच स्टेशन है वो क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पॉइंट्स को, जो ब्रैकेट कर रहा हूँ इनको, ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से आप पूरा बना सकते हैं पैराग्राफ एक। सो ये ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर नहीं करेगा। When one device is sending, जब एक डिवाइस सेंड कर रही होगी डेटा को, the other can only receive, सेकंड जो आपका रिसीव करेगी, एंड वाइस वर्सा, लाइक उल्टा इसका भी ट्रू होगा। अगर सेकंड डिवाइस सेंड कर रही है तो फर्स्ट डिवाइस क्या है, ओनली रिसीव करेगी। इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन द एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज टेकन ओवर बाय विच एवर ऑफ द टू डिवाइसेस इज ट्रांसमिटेड एट द टाइम। ओके, इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है, द एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज टेकन ओवर बाय विच एवर ऑफ द टू डिवाइसेस इज ट्रांसमिटेड द एट द टाइम। ओके, सिंपल इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंटायर कैपेसिटी होती है किसी भी चैनल की, ऑफ अ चैनल, वो टेकन किसके द्वारा टेकन कर जाती, ली जाती है यार। ओके, सो वो होता है उन दोनों में से वो डिवाइस होती है जो डिवाइस ट्रांसमिट कर रही होगी। ओके, ट्रांसमिट करती है डेटा को, ट्रांसमिटिंग एट द टाइम, उस समय जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही होगी वो पूरी चैनल की कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा होगा उस समय पे, क्योंकि चैनल तो एक ही है वहां पे। तो कौन यूटिलाइज करेगा उसको, सिंपल वन पर्सन करेगा यूटिलाइज, लाइक जो डेटा को सेंड कर रहा होगा। जैसे कि ऊपर था जो चैनल था, उसको कौन कर रहा था यूटिलाइज, जो डेटा को सेंड कर रहा था। ठीक है, एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ चैनल टू सेंड इन वन डायरेक्शनल, यहाँ पर जो सेंड कर रहा था वो एक ही डिवाइस थे तो यहाँ पर कर रहे थे, और यहाँ पर जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होगा वही सिर्फ उसको यूटिलाइज कर सकता है। सिंपल। The half duplex mode is used in case where there is no need of communication in both direction at the same time। इसको हम वहां यूज करते हैं जहां पर जरूरत नहीं होती कि एक साथ दोनों, मतलब दोनों तरफ से डेटा आए। ओके, यहाँ पर लिखा है नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन, जहां पर हमें बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी यूटिलाइज फॉर ईच डायरेक्शन। ओके, दोनों तरफ के लिए यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं फुल डुप्लेक्स। ओके, इसका ये थर्ड मोड है। फर्स्ट सिंप्लेक्स, सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड इज द फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आप समझ सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें सेम ये भी एक आपका बाई डायरेक्शनल है। ओके, बाई डायरेक्शनल, बट इसमें इंप्रूवमेंट क्या होने वाला है, एट अ सेम टाइम, हम इसमें सेम टाइम डेटा को सेंड कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल सबको पता है, सभी लोग यूज करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उधर से बोल सकते हैं कुछ भी। इसमें आपको दो सेपरेट लिंक्स मिलेंगे एक तरह से बोला जाए तो। ओके, आपका एग्जांपल है जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आप किसी से बात करते हैं तो उधर से भी कोई बोल सकता है ना। तो डेटा आपका जो सेंड हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है। इन फुल डुप्लेक्स बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, दोनों स्टेशन जो है रिसीव कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं एक साथ। ओके, द फुल डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट विद ट्रैफिक फ्लोटिंग इन द बोथ डायरेक्शन। ओके, ये क्या क्या कैसे वर्क कर रहा है, टू वे स्ट्रीट तरह, जैसे कि आपके हाईवेज होते हैं या कोई स्ट्रीट मान लो गली होगी आपकी जिसमें दो रास्ते होते हैं, वैसे गलियों में दो रास्ते नहीं होते हैं, बट आप अज्यूम कर सकते हैं कि टू वे स्ट्रीट। ओके, कि जिसमें दो रास्ते हैं, विद ट्रैफिक फ्लोटिंग इन द बोथ डायरेक्शन। ओके, जो ट्रैफिक है वो दोनों दिशाओं में चल रही है। ओके, लाइक दिस, आपका एक कोई रोड है, इस तरह से देखा जाए
तो इसमें आपके लाइक ये इधर फ्लो हो रहा है और ये इधर फ्लो हो रहा है। ओके, सो इस तरह आप उसे एज्यूम कर सकते हैं एक साथ एट अ सेम टाइम। ओके, दोनों तरफ चलेगा। इन फुल डुप्लेक्स मोड, सिग्नल्स गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक विद सिग्नल गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। इसमें क्या कर रहा है, सिग्नल्स गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। ओके, जो सिग्नल्स जा रहे हैं आपके वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। अच्छा, इसमें जो कैपेसिटी है उसको शेयर करते हैं आपस में। ओके, वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। इसमें जो कैपेसिटी होती है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं उसको विद सिग्नल्स गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। ओके, किसके साथ में, जो दूसरी डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा होता है। लाइक वो ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो इसमें क्या है, वो लोग अपना आपस में कैपेसिटी को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। वन कॉमन एग्जांपल ऑफ द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क देखते हैं आप, वहां पर फुल डुप्लेक्स यूज होता है। When two people are communicating by a telephone line, both can talk and listen at the same time। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, सब लोग यूज करते हैं, सब लोग करते हैं। ओके, द फुल डुप्लेक्स मोड इज यूज्ड व्हेन कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। ओके, जहां पर हर समय जरूरत होती है कि हम दोनों तरफ से बोल सकें, उसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। खास करके जब किसी से किसी का झगड़ा होता है तो मान सकते हैं एक तरह से कि हाँ यहाँ पर जरूरत होगी कि उसकी बात को कट करना है या किसी की बात को नीचे दिखाना है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं उसी सेम टाइम पे। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी फुल डुप्लेक्स की। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल हाउएवर मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन टू डायरेक्शन। ओके, सिंपल है, यहाँ देखा हमने कैपेसिटी जो होगी वो क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, शेयर कर लेंगे आपस में। ओके, सो डेटा फ्लो, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। ओके, ये आपका लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, मॉनिटर्स में वर्क करते हैं, तो एक ही तरफ से डेटा फ्लो होगा। लाइक किसी भी सीपीयू से मॉनिटर का संबंध होगा तो सिंपलेक्स होगा वो। ओके, क्योंकि मॉनिटर सिर्फ रिसीव कर पा रहा है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, स्टेशन 1 होता है, स्टेशन 2 होता है, दोनों टाइम होगा, लाइक दोनों साइड में हम डेटा भेज सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। एंड द थर्ड इज सेम टाइम पर भी डेटा भेजेंगे और दोनों तरफ डेटा को सेंड कर सकते हैं। और अभी कितना समय हो गया, वेट, लाइक आपकी मीटिंग कुछ देर की ही बची है। हमें जूम पर कितना टाइम मिलता है, 45 मिनट मिलता है ना, अभी हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं। सो आगे देखते हैं नेटवर्क्स क्या होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। ओके, उसके क्राइटेरिया क्या होती हैं, परफॉर्मेंस कैसे होती है, सिक्योरिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है। ओके, और इससे पहले हम रिवाइज करते हैं एक बार और, जो कि अपना तरीका है रिवाइज करने का, जिसको भी पढ़ा है हमने उसको दोबारा रिवाइज करते हैं अच्छे तरीके से। सो हमने इसमें क्या देखा, डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइस, लाइक क्या होता है ये, एंड इसके आपके सबसे मेन चीज फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होता है इसका, ठीक है, डिलीवरी, लाइक सबसे मेन चीज जो होनी ही चाहिए उसके अंदर, बेसिक चीज है आपके। ओके, एंड एक्यूरेसी, टाइमलाइंस, जिटर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वेरिएशन होता है किसमें, पैकेट्स अराइवल में, उसके टाइम में। कंपोनेंट्स देख सकते हैं आप, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, उसका एक मीडियम होगा। ओके, उसके प्रोटोकॉल्स होंगे दोनों के अलग अलग। फिर हमने देखा मोड्स क्या होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्क्स की। तो हमारे पास लेफ्ट 3 मिनट बचा हुआ है हमारे पास, तो क्या करना चाहिए, कल करें नेटवर्क से, आज करना है थोड़ा बहुत। कल ही करते हैं, नया टॉपिक हो भी नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, बस देखते हैं नेटवर्क है क्या। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस। ओके, सेट ऑफ नेटवर्क डिवाइस, लाइक डिवाइसेस का एक सेट है। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस often refers to a node connected by communication link।
A node can be a computer, printer, or any other device capable of sending or receiving data generated by other nodes on the networks. Okay, इससे क्या समझ में आया? लाइक नेटवर्क क्या होता है? सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, और वो डिवाइसेस कौन से हो सकती हैं? लाइक आपका कंप्यूटर, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि उसके अंदर कैपेबल होना चाहिए, वो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सेंड करने की या रिसीव करने की डेटा को। ओके, जनरेटेड बाय द अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क्स। ऐसी एक डिवाइस जिसमें से दो नोड्स होते हैं हमारे पास, नोड्स मान लेते हैं, एक N1 मान लेते हैं, एक N2 मान लेते हैं। अब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये क्या करना चाहिए? इसके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबल होना चाहिए सेंड करने के या रिसीव करने के। जैसे आपका ये प्रिंटर है, ओके, तो प्रिंटर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो आपका N1 है, फर्स्ट नोड है, यहाँ से कोई भी डेटा आ रहा है उसे रिसीव कर सके। ओके, तो सेंड करने की या रिसीव करने की उसके अंदर कैपेसिटी जो होती है, दैट लाइक ये होनी चाहिए इसके अंदर, तभी एक नेटवर्क बिल्ड हो पाएगा। तभी हम बोल सकते हैं कि इसका इस N1 से N2 नोड से कनेक्शन है। क्यों है? क्योंकि N1 जब ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को, तो N2 रिसीव कर पा रहा है, और प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट कर देगा डेटा को। सो ये एक तरह से नेटवर्क हो गया। और इसी तरह से हम नेटवर्क लाइक बहुत सारे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। ओके, इस तरह से आपका एक जाल बिल्ड हो जाता है। सो दैट इज अ सिंपल नेटवर्क। इसे हम कल देखेंगे अच्छे से। कुछ पूछना आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? प्रिंटर विद स्कैनर इज कनेक्टेड विद अ मॉनिटर, सो ये एग्जांपल होगा सर हाफ डुप्लेक्स का। मॉनिटर इज कनेक्टेड लाइक व्हाट? मॉनिटर कनेक्टेड होगा सर उससे। प्रिंटर विद स्कैनर नहीं होते जो नए प्रिंटर्स होते हैं, उनके संग स्कैनर भी होता है अटैच्ड। हाँ, तो मॉनिटर आपका स्कैनर से कनेक्ट होगा, बट उसको जरूरत होगी सीपीयू की ना। मॉनिटर्स तो सर वो हाफ डुप्लेक्स का नहीं हो सकता। लाइक आपका वहां पे तो कनेक्शन, जब कोई स्कैनर आपका कनेक्शन बन नहीं रहा ना। अगर देखिए आपके पास मॉनिटर है और आपके पास यहाँ प्रिंटर है, आपने इसको कनेक्ट किया इसमें, सो आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हुआ। लाइक आप प्रिंटर एक सेपरेट एंटिटी हो चुकी है। जब तक आप इसको यहाँ पे आप सीपीयू की मदद से कनेक्ट नहीं करेंगे आप, तब तक हम कह नहीं सकते ना कि ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि आप यहाँ से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते इसको, और ना कि प्रिंटर से आप देंगे, तो ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है।